क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान अब क्या डिस्कस कर रहे हैं। कल तो हमने डिस्कस किया कि स्वधर्म की बात हो रही है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में बताया। और अब दूसरे दृष्टिकोण से अगर इस श्लोक को देखा जाए तो इसमें भगवान अब क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं मुख्यतः। ये कहने का अर्थ ये है कि अब तक तो भगवान आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे। देहिनोऽस्मि यथा देहे दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अब तक दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक भगवान ने कंटिन्यूस आत्मा की चर्चा की कि आत्मा क्या होती है और किस तरह से शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, इसलिए अर्जुन युद्ध करो। अब वो लॉजिक क्योंकि अर्जुन के माइंड में सेट नहीं बैठा, वो फिट नहीं हुआ अर्जुन के माइंड में कि किस तरह से न ठीक है आत्मा चले जाती है, शरीर मर जाता है तो इसलिए युद्ध करो, लेकिन आत्मा तो चली गई ना, विरह तो होगा। तो भगवान ने अर्जुन को काफ़ी उठाने की कोशिश की। ताम स्थितिक्ष स्वभारत के बाद फिर आत्मज्ञान देना शुरू किया, खासकर दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। जैसा कि श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं गीता दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ से भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले भी दिया था दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में देहिनोऽस्मि यथा देहे, लेकिन दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में फिर मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय कह दिया भगवान ने कि सहन करो। ठीक है, आत्मा दूर चले जाती है शरीर से, शरीर के मरने पे विरह होगा तो सहन करो। लेकिन फिर उसके बाद भगवान फिर आत्मज्ञान देना वास्तव में शुरू कर रहे हैं न विद्यते भावो श्लोक से। क्योंकि सहन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम पॉइंट ये समझो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्मा का इस संसार से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का केवल मेरे से संबंध है, भगवान से। इसलिए सहन करने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों से ऊपर उठो। तो अब तक तो भगवान ये समझा रहे थे, लेकिन अब भगवान इमीडिएटली उन्होंने देखा कि अर्जुन को ये बातें ज़्यादा ऊपर की लगी, डाइजेस्ट नहीं हुई, या अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं, इसलिए भगवान थोड़ा नीचे आए। अब भगवान करेंगे ठीक है, तुम ये समझ के युद्ध नहीं कर पा रहे कि सब आत्मा है, शरीर नहीं है, मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर ही तो मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। अगर ये तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो ठीक है, तुम अपना क्षत्रिय धर्म तो पालन कर दो। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म बनता है कि युद्ध करो, और ख़ासकर ये युद्ध जो मेरे कहने के अंतर्गत है, जो मेरे आदेशानुसार हो रहा है। और ये तो धर्म युद्ध है, ये तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। कोई तुम्हारा निजी इसमें कोई लक्ष्य थोड़ी ना है, तुम तो मेरे कहने पे कर रहे हो, तो तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। तो अब भगवान नीचे क्यों आ गए? अब आत्मज्ञान से अब सीधा निष्काम कर्म, सकाम कर्म ये बताने के लिए भगवान अब क्यों बाध्य हुए? धर्म मतलब इस श्लोक से भगवान वर्णाश्रम धर्म स्थापित कर रहे हैं, और वर्णाश्रम धर्म की चर्चा अब शुरू की भगवान ने इस श्लोक से गीता में पहली बार। क्यों? क्योंकि भगवान अब अर्जुन को उसके अधिकार के अनुसार ज्ञान देना चाहते हैं। तो एक अच्छा गुरु वही होता है जो हमेशा शिष्य को उसके अधिकार के अनुसार ज्ञान देता है। अब वो हाई फाई नॉलेज वो नहीं ले पा रहा, इसलिए भगवान ने अब थोड़ा नीचे आए और भगवान ने कहा ठीक है, अब ऐसे समझो कि क्षत्रिय होने के नाते तुम अपना धर्म युद्ध तो करो। और तो अब भगवान नीचे आ गए, और भगवान कृष्ण तो बेस्ट गुरु हैं, वंदे कृष्णा जगत गुरु। तो भगवान कृष्ण जो भी करेंगे वो एक पूरे संसार को शिक्षा देने के उद्देश्य से ही करेंगे। तो इसलिए अच्छा गुरु हमेशा अधिकार देखकर ही शिष्य को इंस्ट्रक्शंस देता है। और श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि प्रीचिंग जो करता है एक गुरु, वो हमेशा संबंध लेवल के स्तर पर करता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे पहले जाकर कहा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। प्रभुपाद जी ने केवल शरीर के स्तर की ही बातें की कि तुम पहले इस देहात्म बुद्धि से कि मैं शरीर हूँ, इस मेंटालिटी से तो ऊपर उठो। उसके बाद फिर राधे राधे
या रस की बातें करेंगे, रस की चर्चा करेंगे। अभी तो पहले बेसिक चीज़ें समझो। तो हमेशा अधिकार के अनुसार ही ज्ञान दिया जाता है, इसलिए भगवान अब यहाँ पर एक स्तर नीचे आए, आत्मज्ञान देना बंद किया, और अब अर्जुन को व्यवहारिक स्तर पे ज्ञान उसको देकर कन्विंस करने का प्रयास करेंगे यहाँ से। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।